चीज़ ब्राउन राइस के बारे में एक कंट्रोवर्सी है कि इसमें आर्सेनिक ज़्यादा है विच कैन बी कैंसरस। लेकिन अगर आप उसको अच्छे से वॉश करते हैं, आप उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं डेली बेसिस पे, बहुत ज़्यादा नहीं ब्राउन राइस खाते तो आप ब्राउन राइस भी ले सकते हैं। वो भी फाइबर का अगैन बेहतर सोर्स हो जाएगा। एंड उसके साथ जो आपके पास सालन हो उसमें भी फाइबर होना चाहिए। अब इस बात का क्या मतलब है, अगर मैं बिरयानी की एक प्लेट खा रही हूँ जिसमें बोटियाँ हैं और चावल हैं, इसमें कोई फाइबर नहीं है ऐसे, तो अब इसमें मैं सैलड ऐड करूँ, प्लस अगर मैं बिरयानी के साथ थोड़ी सी सौते वेजिटेबल्स रख लूँ, या अगर मैं भिंडी गोश्त खा रही हूँ और उसके साथ मैंने रोटी रखी हुई है, तो आपके सालन में भी फाइबर है फिर। तो इफ़ पॉसिबल आप अपने सालन के अंदर भी फाइबर शामिल करें, थोड़ी उसमें सब्जियाँ या दालें ऐड करें ताकि उससे भी आपका पेट भरे। प्रोटीन के अंदर जैसे कि मैंने पहले कहा बहुत ज़्यादा मिकदार में फाइबर नहीं होता, ऑल्दो उससे पेट भरता है, मगर अगर वो विद कॉम्बिनेशन ऑफ वेजिटेबल्स ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। साथ में आप थोड़ा ग्रीक योगर्ट ले सकते हैं। ग्रीक योगर्ट प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, जिसमें हमने पूरी रात मलमल के कपड़े में जो सादा दही है उसी को लटका देना, वो पानी उसमें से जो निकल जाएगा सारा और पीछे जो क्रीमी टेक्सचर के साथ बचेगा वो ग्रीक योगर्ट है। फिर शाम के टाइम पे आप इसबगोल ले सकते हैं। आप अगैन अगर आपने सुबह चिया सीड्स या तुखमलंगा नहीं लिया तो आप शाम में वो ले सकते हैं। आप फ्रूट्स ले सकते हैं। अगर आप देखें ना, फ्रूट जूसेस को हम क्यों मना करते हैं कि आप सारा फाइबर ज़ाया करके वो शुगर का एक गिलास 15-20 मिनट बाद दोबारा भूख लग जाएगी एग्जैक्टली। तो बेहतर आप फ्रूट्स को विद फाइबर खाएं, डायरेक्ट ग्राइंड करें उनको। एग्जैक्टली आप उसका स्लश बना के विद आइस ले लेते हैं, उसके अंदर स्टिविया डाल लेते हैं, तो काफ़ी देर आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगी। एंड उसी में अगर आप चिया सीड्स भी ऐड कर देंगे तो और फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगी। प्लस जो डेयरी है ना, जो दूध या दही है, वो भी आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं, तो आप इसका मिल्क शेक बना के विद स्टिविया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रात के खाने की अगर हम बात करें तो उसमें भी अगर आपको भूख ज़्यादा लगती है, आप सैलड होना चाहिए। अगर आपको सैलड नहीं पसंद तो सब्जी ज़रूर होनी चाहिए विद कॉम्बिनेशन ऑफ मीट, वरना दालों का इस्तेमाल करें। अगेन होल ग्रेन्स को प्रेफर करें एंड खाना सोच समझ के खाना है, माइंडफुल ईटिंग करनी है। इस सब के बावजूद अगर आपकी हंगर सप्रेस नहीं होती, एक तो अपना थायराइड का टेस्ट कराएं, कहीं आपको थायराइड का मसला ना हो। सही। HbA1c जो कि शुगर का टेस्ट है वो कराएंगे, कहीं शुगर तो नहीं बढ़ रही। सीरम इंसुलिन टेस्ट फास्टिंग में ये वाला टेस्ट कराएं कि इंसुलिन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स तो नहीं हो रही, आपकी भूख बहुत ज़्यादा तो नहीं है। IR टेस्ट जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस टेस्ट कहते हैं वो कराएं अपना, बिकॉज एनीथिंग दैट इज़ नॉट नॉर्मल इज़ एबनॉर्मल। अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी भूख लग रही है, एनीथिंग दैट इज़ नॉट नॉर्मल इज़ एबनॉर्मल डेफिनेटली। तो उसके लिए फिर हम टेस्ट से उसको रूल आउट करेंगे, अंडरलाइंग इशू को फिर ट्रीट करेंगे। बहुत आपने डिटेल में बताया जी, और बाकी तकरीबन आपने सारे ही इससे रेलेवेंट जो कंसर्न्स थे उसको आंसर किया है अपने इस एक ही आंसर में। मुझे बताएं कि ये तो हो गया ना, आपने बताया कि किसी को भूख लगी जा रही है, वो भूख कम करने की कोशिश कर रहा है। इसको हम रिवर्स कर लेते हैं। कई लोग हैं जिनको, मैं एक्सेप्शंस हैं उनकी, जिनको मेडिकल कंडीशन होती हैं उसके अलावा उनको भूख लग नहीं रही होती, मतलब थोड़ा सा खाया पेट फुल हो गया या नहीं खाया जा रहा, और हालांकि उनको ज़रूरत भी है, कमज़ोर से हैं, ये नहीं कि बहुत मोटे हैं, लेकिन वीक भी हैं, ज़रूरत भी हमें लगता है अपेरेंटली कि उनको खाना चाहिए मगर खा नहीं पा रहे। क्या रीज़न हो सकती है? अच्छा, हमारा स्टमक ना एक मसल है। आप इसको कॉन्ट्रैक्ट भी करा सकते हो, आप इसको फैला भी सकते हो। कुछ लोग अपना वो जो हम बचपन से सुनते आते हैं मैदा छोटा हो गया, बेसिकली आप स्टमक को रिलैक्स भी रख सकते हो, आप उसको छोटा भी कर सकते हो। कुछ लोगों को थोड़ा 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 करके खाने की आदत होती है, जो कि बुरी आदत नहीं है। लेकिन ये है अगैन कि ये ना हो कि इतना थोड़ा खाने की आदत है कि वो बेयरली जिंदा है, उनके न्यूट्रिएंट्स भी पूरे नहीं हो रहे, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं हो रही। ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए। इसमें ये हो सकता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता उनकी डाइट बढ़ाना शुरू करें ताकि उनके स्टमक का साइज थोड़ा सा बढ़े एंड वो फूड को एक्सेप्ट कर सके। पहली चीज़ ये। दूसरा, थायराइड का टेस्ट। कुछ लोगों को हाइपर थायराइडिज्म होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा नहीं खा पा रहे होते और ये अक्सर रूल आउट नहीं हो पाता। तीसरा, आदत की भी बात होती है। कुछ लोगों की आदत होती है कि उनको फूड से वो अफेक्शन ही नहीं होती। मतलब जैसे मैं और आप हैं, हमें तो खाना दे दो तो हम बैठेंगे, मजे से खाएंगे सारा कुछ। कुछ लोगों को फूड में कोई प्लेजर नहीं मिल रहा होता, उनको फूड से कोई सरोकार ही नहीं है, बस ठीक है, तो जिंदा रहने के लिए खा रहे हैं बस। एग्जैक्टली। और उनका फूड से इमोशन ही कोई नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे। इस केस में अगैन उन्हें इतना ज़रूर खाना चाहिए कि उनके न्यूट्रिएंट्स पूरे हों, उनका प्रोटीन पूरा हो, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। उससे अगर वो एडिशनल नहीं भी खा पा रहे, दैट इज़ फाइन। एंड अगर मैं
मेरे पास कोई इस तरह का क्लाइंट आता है ना, जो मदर लेकर आती है अपने बच्चे को, ये कुछ नहीं खा रहा, बहुत वीक हो गया है, 14-15 साल की उम्र में भी छोटा बच्चा लग रहा है, उनका मैं सबसे पहले सैलड रोकती हूँ। मैं कहती हूँ सैलड ना खाएं, आप पका के सब्जी खाएंगे, क्योंकि सैलड में फाइबर इतना ज़्यादा होता है, वो जल्दी वो वही खा के तो वो कहता है बस अब इससे ज़्यादा मामा मैंने और नहीं खाना। तो फिर उस केस में हम उन्हें कहते हैं कि ठीक है, आपने बच्चे को वेजिटेबल दो, पका के दो, और साथ प्रोटीन ऐड करो, और साथ में थोड़ा योगर्ट ऐड करो ताकि फूड इनका डाइजेस्ट हो, इनको प्रोबायोटिक्स मिले, ज़रा हेल्दी गट रहे और सारा कुछ। तो उस केस में फिर हम इन चीज़ों की तरफ लेकर। अच्छा, हमने अभी वही दही की बात करी, मेरा अगला सवाल ये था कि दही क्योंकि प्रोबायोटिक भी है, प्लस ये कि कुछ लोग ये, जैसे हम जिस टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं भूख को कम करने के लिए, मैंने कुछ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी एग्जांपल्स देखी हैं, मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, वो ये करते हैं कि वो नाश्ते में दही, दोपहर के खाने में दही, फिर रात को भी तकरीबन दही या रोटी के साथ दही खा लिया, चावल के ऊपर दही डाल के खा ली, ब्राउन राइस लिए उस पर दही डाला और प्लेन दही, कुछ ऐड किए बगैर। तो ये कैसी प्रैक्टिस है? क्या वैसे तो ये कहा जाता है ना कि दही गट हेल्थ के लिए अच्छी है, तो गट हेल्थ के लिए अच्छा होना, लेकिन उसको दही को मेन सोर्स ऑफ योर फूड बना लेना ये गलत है। देखिए, अगर हम बात करें ना, मिल्क के अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। अगर हम मिल्क की बात करें, मिल्क से योगर्ट बनता है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, उसके अंदर प्रोटीन भी है, फैट भी है, मगर कम है प्रोटीन उसके अंदर। आप उसको सालन की जगह पे या आप उसको प्रोटीन की जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा। एक ये सवाल है कि अगर आप नाश्ते, लंच और डिनर तीनों में योगर्ट खाते हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसकी जगह सालन ही मिस कर देते हो, यानी जैसे आपने कहा पराठे के साथ योगर्ट खा लिया, रात में चावलों के ऊपर डाल के दही खा लिया, प्रोटीन कहाँ है? प्रोटीन का एग्जैक्टली ये नहीं होना चाहिए। हर तरह का न्यूट्रिएंट आपकी डाइट के अंदर होना चाहिए। आप हर फूड ग्रुप आपकी डाइट के अंदर होना चाहिए। बहुत सारे ये इस तरह के वाकई बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और कुछ नहीं समझ आया, दूध के साथ रोटी लगा के खा ली, ये गलत। प्लीज कम ऑयल में बना हुआ कोई ना कोई सोर्स ऑफ प्रोटीन आपके साथ होना चाहिए ताकि आपके पट्टे कमजोर ना हो। और लोगों को लगता है कि दूध दही के अंदर प्रोटीन है, इस बात में कोई शक नहीं है, मगर कम है। वो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर सकता। तो प्लीज आपने ये काम वंस इन अ वाइल कर लिया, अच्छा लगता है। रोजों में तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है पराठा और साथ में थोड़ा सा दही लगा के खाना, प्लस उसमें प्रोटीन होना चाहिए। ये वंस इन अ वाइल आप कर लेंगे, पराठा और दही सिर्फ खा लिया जल्दी में, लेकिन फिर शाम में अपना प्रोटीन पूरा करें। सिर्फ ग्रिल्ड चिकन या बीफ या ग्रिल्ड मीट खाएं ताकि आपका प्रोटीन पूरा हो। अगर रात में भी आप यही कर रहे हैं कि चावलों पे दही है तो फिर आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं होंगे। ठीक। अच्छा, आलू के ऊपर बहुत बात होती है जी, आलू नहीं खाना चाहिए, बेकेट खाना चाहिए या उबला हुआ खाना चाहिए, पता नहीं, बताएं क्या आलू हेल्दी है इस तरह के डाइट प्लान में? अच्छा, एक सवाल ये है, आलू हेल्दी है, अच्छा, लेकिन मैं वेट लॉस के अपने मोस्टली क्लाइंट्स को वो मना कर देती हूँ और मोस्टली क्लाइंट्स को लिख के भी देती हूँ। अब इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप आलू का इस्तेमाल कर कैसे रहे हो। अगर आप रात को, जैसे बाहर के क्लाइंट्स हैं वहाँ पे वो सालन नहीं बनाते लोग, मैं उन्हें कहती हूँ अच्छा आप रात को आके एक बॉयल या बेक पोटैटो लें और उसके साथ चिकन या फिश को थोड़ा ग्रिल कर लें या मटन को स्टीम करके या बीफ को स्टीम करके ले लें। आलू को एज सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट लें वेट लॉस में या वैसे भी, तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं और आप रोटी के साथ आलू लगा के खा रहे हैं, आलू भुजिया जैसे हम खा लेते हैं, अब इसमें प्रोटीन नहीं है कहीं पे, तो आलू को वो जो हम हर चीज के अंदर डाल देते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के तौर पे लें, बहुत अच्छा है। फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, सेहत के लिए अच्छा है, फीलिंग ऑफ फुलनेस भी बहुत अच्छी देता है। अगर आप आलू का इस्तेमाल करते हैं वो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस बहुत अच्छी देगा। बट इट डिपेंड्स कि आप उसका कितना इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उसको प्रोटीन के तौर पे नहीं इस्तेमाल कर सकते, जैसे रोटी के साथ आलू की भुजिया खा ली, हमारा मील कंप्लीट हो गया, नहीं कंप्लीट हुआ, इसमें प्रोटीन नहीं था। लेकिन अगर आप ग्रिल्ड चिकन या फिश के साथ या मटन के साथ या उसको लैम के साथ लेते हैं, बीफ के साथ लेते हैं एज सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन